एक बार आप इस आंसर शीट को देखो, आपको इसको देखकर क्या लगता है कि अगर आप खुद आंसर लिखते तो आप कैसे लिख रहे होते। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट साइंस बोर्ड में आंसर लिख कर आ रहे हैं ना एग्जाम में, उनमें से 99% ऐसे स्टूडेंट है जो ये 6 मिस्टेक कर रहे हैं, जिसके कारण या तो वो फेल हो जा रहे हैं और ना ही उनके 90 to 80% आ रहे हैं। अब इसमें से पहली मिस्टेक क्या है कि ज्यादातर लोग आंसर को पैराग्राफ में लिख कर आ रहे हैं, बल्कि करना क्या चाहिए, हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखना चाहिए। और टीचर्स भी यही कहते हैं, जो पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे इस तरीके से उनको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और आप इजीली पास भी हो जाओगे। अब दूसरी मिस्टेक क्या है कि क्वेश्चन पेपर में आपको वर्ड लिमिट दी गई है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतने ही वर्ड में देना है। अब आप क्या कर रहे हो कि आंसर शीट में आंसर फुल भर कर आ जा रहे हो। आपको ये लगता है कि आप पास हो जाओगे इससे, जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट में आपको आंसर देना है। और तीसरी मिस्टेक क्या है, चार्ट मेथड। अब कई बार क्या होता है ना कि आप आंसर को भर के पैराग्राफ में लिख कर आ जाते हैं, फिर टीचर्स भी आपको यूं ही ऐसे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगता है और टीचर को समझ में भी नहीं आता। आप पैराग्राफ को एक चार्ट मेथड में कन्वर्ट कर दो। देखिए ये एक पैराग्राफ है, अब इसी को आप चार्ट मेथड में इस तरीके से डायग्राम में यूज करके आप लिख सकते हो, तो इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो आप ऐसे कीजिए। नेक्स्ट क्या है, डोंट नो द आंसर। दैट मीन्स ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको आंसर ही नहीं पता होता जिस क्वेश्चन का, वो उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। छोड़कर नहीं, एनएस बोर्ड के अंदर अगर आप आंसर को अटेम्प्ट भी करके आ रहे हो, चाहे आपको नहीं भी आता है, उस चैप्टर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन में, उससे मिलता जुलता अगर आप 2-4 लाइन लिख कर भी आ जाओगे ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद क्या है कि जब भी क्वेश्चन की शुरुआत करो तो डायरेक्ट मुद्दे से मत करो, पहले शॉर्ट डेफिनेशन दो और एग्जांपल्स दो। ये एग्जांपल कोई नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन करो, यानी कि जो पॉइंट आप टीचर्स को दिखाना चाह रहे हो उसको आप अंडरलाइन कर दो इस तरीके से, ताकि टीचर सिर्फ उतने ही पॉइंट को पढ़े, बाकी छोड़े और जल्दी से आपको मार्क्स भी दे दे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं कसम से कह रहा हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको टाइम कितना देना है, सेक्शन ए पे आपको टाइम देना है 1 घंटा 15 मिनट और सेक्शन बी पे आपको टाइम देना है 1 घंटा 45 मिनट। अब आप बताइए, क्या इनमें से कोई मिस्टेक आप खुद तो करके नहीं आ रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताओ।